Types of friction. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about types of friction. Students, last वीडियो में हमने जैसे कि पढ़ा था कि हमारे पास फ्रिक्शन किस तरह की होती है. कोई भी ऐसा रैशनल नंबर जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं. अब ये फ्रिक्शन किस तरह कितनी टाइप्स की होती है ये आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले फ्रिक्शन की हमारे पास जो टाइप आती है दैट इज अ प्रॉपर फ्रिक्शन. प्रॉपर फ्रिक्शन स्टूडेंट्स कौन सी फ्रिक्शन होती है? ऐसी फ्रिक्शन जिसमें आपके पास न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर आपके पास क्या होता है? लेस देन डिनोमिनेटर होता है. ऐसे टाइप को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रिक्शन कहेंगे. और इसकी कुछ एग्जांपल स्क्रीन पर आपके पास नजर आ रही हैं. जैसा कि आपके पास आ रहा है 1/4, 5/12, 3/5. इस तरह की फ्रिक्शंस को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रिक्शन. क्योंकि अगर हम देखें 3/5 में तो 3 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है जो कि छोटा है डिनोमिनेटर से. लाइक 3 इज लेस देन 5. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रॉपर फ्रिक्शन. अगर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आए तो ये है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रिक्शन. इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में आपके पास न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर बड़ा किस तरह हो सकता है उसकी कुछ एग्जांपल स्क्रीन पर आपके पास इस तरह आ रही हैं. 7/3, 12/5 एक्सेट्रा. अब इसमें अगर हम देखें हमारे पास न्यूमरेटर क्या आ रहा है 12 और डिनोमिनेटर क्या आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है जो कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है. इसके अलावा जो इसकी थर्ड टाइप आती है ये आती है आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में. मिक्स फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स आपके पास दो चीजें आ जाती हैं. एक आपके पास प्रॉपर होल नंबर आता है और सेकेंडली आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन आती है. इसकी कुछ एग्जांपल स्क्रीन पर आपके पास नजर आ रही हैं जिनमें से आपके पास है 1 होल 5/6. दैट मीन्स आपके पास 1 जो है वो होल नंबर है और 5/6 जो है ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है. इसके अलावा आपके पास आ रही है 9 होल 3/12. इसमें आपके पास 9 इज अ होल नंबर एंड 3/12 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. और हम इसको इकट्ठा कैसे पढ़ेंगे? 9 होल 3/12. स्टूडेंट्स, ये जो फ्रैक्शंस की टाइप थी ये बेसिकली सिंगल फ्रैक्शन के लिए थी कि आपके पास एक फ्रैक्शन के अंदर कितनी तरह की टाइप्स होती हैं. वो कौन कौन सी थी? प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस. सिंगल फ्रैक्शन में हमने आपको टाइप बता दी कौन कौन सी हैं. अब हम पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन में कौन सी टाइप्स आती हैं. इसमें सबसे पहले आपके पास आएगी लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है? ऐसे फ्रैक्शन जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर्स आपके पास सेम आते हैं. इफ वी हैव 2, 3 और 4 फ्रैक्शंस, इन चारों में डिनोमिनेटर्स आपके पास क्या आएंगे? सेम आएंगे. इसकी एग्जांपल्स आपके पास स्क्रीन पर नजर आ रही हैं जिनमें आपके पास है 1/6, 2/6, 3/6 एंड 5/6. ये चार ऐसी एग्जांपल्स यहाँ पर ली गई हैं जिनमें डिनोमिनेटर एंड नीचे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है एंड दीज आर नॉन एज लाइक फ्रैक्शंस. और अगर मैं अनलाइक फ्रैक्शन की बात करूं, अनलाइक फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें आपके पास 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स मौजूद हैं. वो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर एक दूसरे से चेंज होंगे, मुख्तलिफ होंगे. इसकी एग्जांपल आपके पास स्क्रीन पर कुछ इस तरह आ रही है 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6. स्टूडेंट्स, अगर हम इनको दोबारा गौर से देखें तो इसमें कोई भी डिनोमिनेटर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा. ऐसी फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे. देन अगली टाइप हमारे पास कौन सी आती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपके पास 3, 4, 5 कितनी भी तरह के रैशनल नंबर्स दिए हो वो सब रैशनल नंबर्स आपके पास सेम हो और अगर सेम ना भी हो तो हम उनको रिड्यूस करके एक जैसा बना सके. लाइक वी हैव हियर 2/4, 3/6, 4/8. अगर हम देखें देखने में ये हमें चारों डिफरेंट लग रही हैं 2/4, 3/6 एंड 4/8. लेकिन अगर मैं इन्हें रिड्यूस करूं 2/4 को तो मेरे पास आंसर आएगा 1/2. अगर मैं 3/6 को रिड्यूस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1/2. अगर मैं 4/8 को रिड्यूस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1/2. एट द एंड इसको रिड्यूस करके हमारे पास आंसर क्या आया है? सेम आया है. तो दीज फ्रैक्शंस आर नॉन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसके बाद हमारे पास एक आती है यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन आपके पास इस तरह की फ्रैक्शन होती है जिसमें आपके पास न्यूमरेटर में 1 आ रहा हो.
न्यूमरेटर में क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो। जैसे आपके पास स्क्रीन पर एग्जाम्पल दी गई है 1/2, 1/5, 1/9, 1/12। अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें आपके पास फ्रैक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको फ्रैक्शंस की टाइप समझ में आ गई होगी। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।